अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद रज़ा है जी। क्रिप्टो करेंसी बेसिक कोर्स के लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप तमाम दोस्तों को वेलकम है। इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। इसको कम्प्लीटली तौर पर जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू कराते चलूँ। ये एक पूरा डेडिकेटेड आपको स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर एक जो है वो क्रैश कोर्स टाइप का होगा। इसमें हम कम्प्लीटली जो है वो ए टू जी स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो सीख रहे होंगे। सीखेंगे क्या क्या इसके अंदर, हम ये सीखेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। अच्छा, जब आप स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको करना होता है। जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग का जो बिजनेस मॉडल है इसके अंदर रिस्क कितने हैं, क्या रिस्क, किस टाइप के रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, क्या आपको करना भी चाहिए या नहीं। फिर थोड़ा सा साइकोलॉजी ट्रेनिंग्स के ऊपर बात करेंगे कि आपने अपने आप को इस ट्रेडिंग करने के लिए अपनी मेंटल लेवल किस तरह का लेना है या माइंडसेट लेवल किस तरह का बनाना है, ताकि आप जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो इस चीज़ को आगे प्रिपेयर कर सको। फिर हम बात कर रहे होंगे प्लान ऑफ डिपॉजिट्स के ऊपर। आपने आप बिजनेस मॉडल के अंदर रिस्क भी अंडरस्टैंड कर लिए, बिजनेस मॉडल को भी सीख लिया, तो अब आपके पास पैसा होना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो कौन सा पैसा जो है वो आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्लान बी, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इन प्लान्स को बनाकर फिर एग्जीक्यूशन में जो है वो लाना है। अब फोर्थ स्टेप के अंदर जाकर हम एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, उनको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद कंप्लीटली तौर पर जो है वो उनके अंदर कैसे काम करना है, किस ऑप्शन से क्या क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम प्रैक्टिकली करके लाइव जो है वो देख रहे होंगे। फोर्थ नंबर के ऊपर जो हम चीज़ जिसके ऊपर बात करेंगे है वो है स्किल रिक्वायरमेंट, कि अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर पूरी एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है तो किस किस तरह के जो है वो आपको जो है वो स्किल लेवल का नॉलेज जो है वो होना चाहिए। जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस टाइप के आपके बेसिक्स होने चाहिए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन में अंदर। मनी मैनेजमेंट है, उसमें प्रोजेक्ट एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है एंड एग्जिट प्लान आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए। इन सब के बारे में एक शॉर्ट सा क्ल्यू आपको प्रोवाइड करूंगा, इनका रोड मैप बताऊंगा, कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, सोर्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर जो है वो हम इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होंगे। वीडियो में मजीद आगे फॉरवर्ड मूव करने से पहले एक चीज़ आप जहन नशीन कर रहे हैं, हमारा ये जो प्लेटफार्म मिस्टर रज़ा अकेडमी है, ये प्लेटफार्म जो है वो आपको पूरा रोड मैप ओरिएंटेड प्लेटफार्म मिलेगा। अब इसके अंदर कोई ऐसी शॉर्टकट वाली गेम नहीं है। अगर आप शॉर्टकट के आदी हैं और आप ये चाह रहे हैं कि एक महीने के अंदर कोई जादू की छड़ी आपके हाथ लग जाए, तो ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं होता। ये टोटली जो है वो रोड मैप ओरिएंटेड जो है वो प्लेटफार्म है, और इस पर जो है वो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, सीखनी पड़ेंगी चीज़ें, और उसके बाद आप जाकर उनको एग्जीक्यूशन में ला सकते हो। तो हमारी डिफरेंट मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पर पब्लिक कर दी हैं। इसमें बेसिक्स है आपकी, क्रिप्टो की सीरीज़, टेक्निकल एनालिसिस की है, फंडामेंटल की है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग क्रिप्टो जितनी ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर हर अलग अलग एक प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो बनाकर दी हुई हैं। अब हम इसको जो है वो 2024 के 2 मंथ पहले 2 मंथ के अंदर अंदर पूरी कोशिश होगी हमारी कि इन प्लेलिस्ट के अंदर इतना कंटेंट ऐड कर दें कि ये एनफ हो आपके लिए जो है वो सीखने में। आप एज अ प्रोफेशनल जो है वो अगर इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हो तो वो आपके लिए एनफ हो जाए। तो मैं इंशाल्लाह 100% अपनी तरफ से एनर्जी पुट करूंगा कि इनको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करूं। बाकी आप लोगों में से जो बंदे नहीं जानते, तो हमारा एक कोर्स ये भी HBA सर्विसेज के ऊपर अपलोड हुआ है। 23 घंटे की इसकी लेंथ है और इसके अंदर मैंने स्क्रैच A to Z चीज़ें जो है वो मैंने सिखाई हुई हैं। तो आप इसको जाकर वॉच करें और यहाँ से जो है वो सीखना स्टार्ट करें। सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो मैंने कम्प्लीटली तौर पर आपको बताई हुई ही हैं। फॉरवर्ड मूव करते हैं आज के हमारे एजेंडे की तरफ, और सबसे पहले तो आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है। देखें कि स्पॉट ट्रेडिंग दरअसल एक सिंपल अगर अल्फाज में बताऊं तो किसी चीज़ को सस्ते में बाई करना और महंगे में बेच देना, ये स्पॉट ट्रेडिंग क्रिप्टो की फील्ड के अंदर इसे हम कहते हैं। जैसे सिंपली आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ जो है जब वो उसकी प्राइस जो है वो एक लोएस्ट लेवल के ऊपर होती है, क्या करते हो, उसे बाई करते हो। जब उसका ग्राफ या उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है तो वो आप उसे क्या करते हो, सेल करते हो। लेट्स सपोज आपने $1 के ऊपर कोई चीज़ बाई की, $2 के ऊपर उसे जो है वो बेच दिया, तो इंटरमीडिएट जितना ये जो प्रॉफिट होता है या जितनी क्वांटिटी के अंदर वो चीज़ आपने रखी होती है, वो क्या है, उसका आपको प्रॉफिट मिलता है।
सेम इसकी एग्जांपल ये है कि जब गाड़ियों की प्राइस लोएस्ट मार्केट के ऊपर चल रही हो, आप वहां पर कोई गाड़ी खरीद कर रख लेते हैं इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर, देन फिर आप उसको एक हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जब उनकी मार्केट अच्छी हो जाती है तो बेच देती हैं। ये बीच का जो प्रॉफिट होता है ये आप अर्न करते हो। तो क्रिप्टो में सेम इसी तरह के क्वाइंस होते हैं, उनको क्या करते हो आप, जब उनकी प्राइसेस बहुत लोअर लेवल पर हो तो आप उनको खरीदते हो, जब उनकी प्राइसेस बढ़ जाए तो आप उन्हें क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। तो ये दरअसल एक सिंपल डेफिनेशन है स्पॉट ट्रेडिंग की कि किसी चीज को सस्ते में बाय करना और महंगे में बेच देना, ये जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग कहलाता है। अब इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, जरूरी नहीं है कि उसका प्राइस ग्राफ उसके बाद ऊपर ही जाए, हो सकता है उसकी मार्केट के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मजीद डाउन जो है वो आपको देखने को मिले। तो वो टोटली डिपेंड करता है टेक्निकल एक्सपर्टीज के ऊपर कि अगर उस मार्केट उस बिजनेस मॉडल को आप अच्छा जानते हैं तो हमेशा आप उसके सूटेबल टाइम में, जब आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में इसने मुनाफा ही देना है, वो हर बिजनेस मॉडल के अपने स्टैटिस्टिक अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं जिनको बंदा सीख कर जो है वो उसके अंदर जो है वो काम करता है। सही हो गया। तो इन चीज़ों को आपने काउंटर कर लेना है कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो काम कर रही होती हैं क्रिप्टो में। सेम आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताया कि बाकी फील्ड्स के अंदर किस तरीके से काम कर रही होती हैं, और क्रिप्टो में भी सेम होता है कि आप कुछ टोकन्स कुछ कॉइन खरीदते हो एंड देन उन्हें जो है वो सेल कर देते हो। तो ये होती है सिंपल डेफिनेशन वर्ड्स के अंदर, इसको आप स्पॉट ट्रेडिंग की डेफिनेशन कह सकते हो। अब आपने अगर क्रिप्टो करेंसी में यानी स्पॉट ट्रेडिंग स्पेशली तौर पर करनी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको इसके बिजनेस मॉडल के अंदर जो रिस्क एग्जिस्ट करते हैं उनको सीखना पड़ेगा कि यार आया कि ये जो बिजनेस मॉडल है क्या ये मेरे लिए है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मैं ये कर सकता हूँ, या इसमें जो मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँगा वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट हो। ये चीज़ें तब आपको पता चलेंगी कि जब आप इसके रिस्क फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब आप बात कर लेते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर के क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं किसी भी कॉइन्स या टोकन्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखें कि कोई भी बिजनेस मॉडल है वो रिस्क से खाली नहीं होता, लेकिन जितनी भी क्रिप्टो मार्केट्स और ये मार्केट्स हैं ये बहुत हैवी जो है वो रिस्की हैं, लेकिन जितना रिस्क है ओबियसली उतना इनके अंदर जो है वो प्रॉफिट भी है। तो इस चीज़ को भी आपने हमेशा काउंटर करना है कि जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी हमारे पास यहाँ पर है। यार इनके मैंने इधर एक स्लाइड लिख कर रखी थी इसके ऊपर, हाँ ये मुझे मिल गई है कि रिस्क फैक्टर जो है वो कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं क्रिप्टो मार्केट या इन मार्केट्स के अंदर। ठीक है, अब देखें स्पेशली तौर पर जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है वो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है कि सबसे पहला फैक्टर जो है वो टेक्निकली फैक्टर है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो टेक्निकल कंसर्न्स हैं, टेक्निकल बग्स हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उसका बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होता है। सबसे जो पहला रिस्क है वो है कि एक्सचेंजेस का। अब ये एक्सचेंजेस क्या होती हैं? एक्सचेंजेस दरअसल वो मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त करते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल रिस्क को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड देन उसके सब पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। टेक्निकल रिस्क से मुराद ये कि उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर वो जो टेक्निकली चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जिन चीज़ों के ऊपर आप बिलीव करके उनके ऊपर काम कर रहे हो, तो उनके किसी फंक्शंस के अंदर फॉल्ट आने की वजह से वो फंक्शन फॉल्ट जो है वो ट्रांसप्लांटेड भी हो सकता है, वो किसी बग की वजह से भी हो सकता है, किसी हैक की वजह से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर आपके जो फंड्स होते हैं उनको खतरा होता है। अब किस तरह के जो है वो इस टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर सब पॉइंट्स वो मैंने बनाए हुए हैं कि सबसे पहला तो फैक्टर्स जो है वो एक्सचेंजेस का है। एक्सचेंजेस दरअसल वो मार्केट प्लेसेस जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त करते हैं, यानी दुकानें हैं जहां से आप ऐसा समझ लें कि क्रिप्टो खरीदते हो और बेचते हो। अच्छा जी, अब एक्सचेंजेस के अंदर फ्रॉड कैसे होता है? हमारे पास रीसेंट हिस्ट्री के अंदर अभी एक एक्सचेंज का जो है बिजनेस मॉडल फ्लॉप हुआ था, यानी उसका जो पूरा मैकेनिज्म था वो डैमेज हो गया था। उसका नाम था एफटीएक्स। अब एफटीएक्स क्या स्टोरी थी? इसकी स्टोरी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। एफटीएक्स नाम की एक एक्सचेंज थी, उसका जो सीईओ था या उसका जो फाउंडर था उसका नाम था सैम बैंकमैन, यानी उस सॉरी सैम बैंकमैन फ्रीड, वो एक फर्म थी जो उसको चला रही थी और सैम उसका जो है वो सीईओ था। अब होता ये है कि एफटीएक्स एक्सचेंज जो है उसने
किसी कंसर्न की वजह से जो यूजर्स ने उसके ऊपर फंड्स रखे होते हैं, सेव किए होते हैं, उसको अपने बिजनेस मॉडल में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यूजर को तो वैल्यू नजर आ रही थी पीछे कि उनके पैसे वैलेट में पड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पैसे पीछे सैम खान जो है वो अपने किसी और बिजनेस मॉडल के अंदर यूज करके वहां से प्रॉफिट कमा रहा था। तो हुआ ये कि सैम और उसकी गर्लफ्रेंड के दरमियान जो है वो कुछ गड़बड़ हो गई, और उसकी गर्लफ्रेंड ने ये न्यूज़ जो है वो मार्केट में लीक कर दी कि सैम जो है जो लोगों के रिजर्व एसेट्स पड़े हुए हैं उनको यूज करके बिजनेस मॉडल चला रहा है, जो कि एक जो है वो इलीगल चीज है कि ये एक्सचेंजेस की पॉलिसीज के अंदर होता है कि जो एक्सचेंजेस है वो यूजर के फंड को इस्तेमाल नहीं कर सकती विदाउट उसकी जो है वो परमिशन के। तो वो सिर्फ जस्ट नंबर उन लोगों को शो हो रहे थे, लेकिन पीछे जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये न्यूज़ जो है वो जब पता चलती है एक और हमारी क्रिप्टो करेंसी की टॉप एक्सचेंज है जिसे हम बाइनांस कहते हैं, उसके सीईओ को जिसका नाम सीजी है, तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसको पब्लिकली इसके ऊपर जो है वो ट्वीट करने स्टार्ट कर दिए। अब पब्लिकली ट्वीट करने से हुआ ये कि जो उनका FTX जो कॉइन थी, उनका अपना एक टोकन था FTT नाम से उनका अपना एक कॉइन था। तो जो सीजी साहब थे वो उसके अच्छे खासे शेयर होल्डर थे, मतलब अच्छा खासा वो FTT टोकन सीजी साहब ने जो है वो खरीदा हुआ था। तो ड्यू टू दिस रीजन सीजी साहब ने ट्वीट लगा दी कि मैं जो है वो जो उनके कॉइन्स हैं वो मार्केट में सेल करने जा रहा हूँ। तो उसकी वजह से वो टेक्निकलिटीज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई एक नेगेटिव। तो उसकी वजह से वो एक्सचेंज क्या हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई, और उसके अंदर जितने लोगों के पैसे पड़े थे वो वहां पर फंस गए। ठीक है। तो इसी तरीके से अब रिसेंटली तौर पर जो है वो बाइनांस के ऊपर बहुत सारे कंसर्न चल रहे हैं, यूएस के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे केसेस खुले हुए हैं, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये डीलिस्ट हो गई है, मतलब इन्होंने जहां पर ये विदाउट लाइसेंस काम कर रहे थे। तो इस तरह के इन पास्ट अगर जाएं तो बहुत सारी और भी एक्सचेंजेस इस तरह के फ्रॉड्स करके भागी हैं कि यूजर्स के पैसे लेकर भागी हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये होता है कि आप जिन एक्सचेंजेस पर फंड रख रहे होते हो इनका ही भरोसा नहीं है कि ये किसी भी वक्त इनका बिजनेस मॉडल टेक्निकल वजह से किसी स्कैम की वजह से कभी भी जो है वो बंद हो सकता है। वन एक और यहाँ पर एक और चीज आपको बताता चलूं कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए सोल्यूशन इसका ये है कि कभी भी आप जब स्पॉट ट्रेडिंग या किसी तरह की ट्रेडिंग करें तो कभी भी एक एक्सचेंज को अपना महवर मरकज ना बनाए ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने $1000 इन्वेस्ट करने हैं तो उसको क्या करो, $200 करके 3-4 एक्सचेंजेस में डाल दो, 5 एक्सचेंजेस में डाल दो। हमारे को ये ताया फुफ्फे की तो है नहीं एक्सचेंजेस के हम एक ही एक्सचेंज पर बैठे, $200 करके यार 5 एक्सचेंजेस में बना लो। आपके पास और बहुत बहुत सारी अच्छी ऑप्शंस होती हैं। सिर्फ एक चीज के ऊपर रिलाई करना जो है वो ठीक नहीं होता। वो एक कहावत है हमारे पास, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक है। तो कभी भी अपने सारे अंडे अगर एक ही बास्केट में रखोगे बस फिर वो जब उसके ऊपर कोई ठोकर लगनी है तो वो सारे डैमेज होंगे। तो उससे बेहतर है कि स्टेप्स के अंदर जो है वो ये चीज करो, आप इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा, एक वन मोर इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो बाइंग करनी है, आपके बड़े प्लान्स हैं, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में एज अ इन्वेस्टर जब आप आते हो, अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, तो आपके जो है वो सालों के प्लान होते हैं। तो आप एक्सचेंजेस से जाकर अपने क्वाइंस बाई करो और फिर उनको वैलेट्स के अंदर, डिसेंट्रलाइज वैलेट्स के अंदर, नैनो लेजर्स के अंदर आकर जो है वो सिक्योर कर लो। ठीक है। तो सबसे पहला जो टेक्निकल रिस्क होता है वो यहाँ पर एक्सचेंजेस का होता है कि जिन आप एक्सचेंजेस के ऊपर काम कर रहे हो, कुछ कोई बंदा, शाहिद रजा, वकार जका, मुकद्दस शहजाद, इल्म आलम, जो भी कोई मतलब कोई भी कर रहा है ना, वो किसी एक्सचेंज को प्रमोट कर रहा है या किसी चीज के बारे में भी बात कर रहा है, तो वो कभी भी उस एक्सचेंज के साथ कुछ भी हो सकता है। आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि वो बिजनेस मॉडल कभी भी फ्लॉप हो सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। तो हमेशा अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके रखें कि अगर एक एक्सचेंज बंद भी होती है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करके रखें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज अब रिस्क फैक्टर के अंदर आपने काउंट करनी है वो है रॉन्ग कॉइन इन्वेस्टमेंट्स। अब रॉन्ग कॉइन इन्वेस्टमेंट को मैंने टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर इसलिए रखा है कि बहुत सारे मार्केट्स के अंदर स्कैम्स कॉइन्स आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी आईसीओ करते हैं और फिर वो लॉन्च ही नहीं होते। जब वो अर्ली इन्वेस्टमेंट कुछ करते हैं लोग बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में,
तो वो चले जाती हैं। या और बहुत सारे हमारे इसके अंदर जो है वो कंसर्न रहे हैं, टेक्निकल बग्स की वजह से भी जो है वो हमारे डिफरेंट जो है वो सिस्टम डूबे हैं। हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम लूना था। अब लूना जो है वो एक बहुत बड़ा कॉइन था जो कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आता था, और इसके पीछे बहुत मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग एंड बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट था। उसके साथ टेक्निकल इशू हुए, उसका बिजनेस मॉडल्स के अंदर फ्लॉप पैदा हुए, लूप होल्स पैदा हुए, एंड देन वो भी जो फर्म थी और वो लूना जो कॉइन्स था वो जीरो हो गया, उसकी प्राइस जीरो पर चली गई। तो उसमें भी अच्छे खासे लोगों के पैसे जो है वो डूबे हैं। तो एक और चीज यहाँ पर आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस तरीके से एक एक्सचेंज के ऊपर आपने अपने सारे फंड्स नहीं रखे, इसी तरीके से एक कॉइन्स के अंदर आपने सारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी। 100,000 हैं आपके पास, आप 100 करके डिफरेंट कॉइन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कभी भी अपने सारे पैसे एक कॉइन के अंदर नहीं इन्वेस्ट करने। अगर वो टेक्नोलॉजी फ्लॉप हुई तो फिर आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। अगर आप डिवर्सिफाई करके रखेंगे अपने रिस्क को, तो अगर एक डूब भी जाएगा तो बाकी जो पीछे 9 खड़े होंगे वो उस चीज का आपको महसूस ही नहीं होने देंगे। ठीक है। तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कॉइन्स के अंदर ये है कि कोई टेक्निकली कॉइन्स के अंदर फॉल्ट आ जाता है। पहले वो कॉइन्स अच्छा होता है जब आपने उसमें इन्वेस्ट की होती है, अगेन इन फ्यूचर जाकर उसके टीम्स के अंदर कुछ भी मामलात गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसका जो है वो उसके अंदर लूप होल्स पैदा होते हैं, एंड देन वो जो है वो काफी ज्यादा लॉस के अंदर आप चले जाते हो। अब तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकल रिस्क के अंदर, वो है टेक्नोलॉजी डिफॉल्ट। अब टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं कि आपको पता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का दौर है, और जब आप नई सुबह उठते हो तो नए 1000 टूल मार्केट में होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेली रोज बरोज आ रही हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको फ्यूचर में आकर कोई और टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देती है, जो पहले वाली टेक्नोलॉजी थी उसका बिजनेस मॉडल जो क्या होता है वो डिफॉल्ट हो जाता है, उसका कोई यूज केस ही नहीं रहता। तो इस तरह के भी टेक्निकली चीजें जो है वो आपको यहाँ पर फेस करने को मिलेंगी कि जब आप किसी एक फर्म के अंदर, किसी एक कॉइन्स के अंदर ड्यू टू सर्टेन रीजन, ड्यू टू इस फंडामेंटल्स उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, और आपके उसके अंदर जो है वो 2-3 साल का प्लान है, और आप देखते हो कि 6 माह बाद, साल माह बाद कोई उससे बेटर ऑप्शन मार्केट में आ गया है, तो वो फिर इन्वेस्टर का रुझान जो है वो उसकी तरफ चला जाता है। जो यूजर हैं वो ओब्वियसली नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं बजाय इसके कि पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करें। तो टेक्निकल डिफॉल्ट्स की वजह से भी बाज कॉइन के अंदर जब आपने इन्वेस्टमेंट की होती है तो वो फंस जाती है आपकी। वो कॉइन जितना ज्यादा जो है वो जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है उनसे, वो उतने ज्यादा आपको प्रॉफिट्स नहीं देते। ठीक है। अभी मैं लास्ट के ऊपर जाकर ये भी आपको बताऊंगा कि इन सारे जो फैक्टर्स हैं इनको आपने कैसे मिनिमाइज करना है। सब एवरीथिंग्स कम विद सॉल्यूशन, तो इनका सॉल्यूशन भी है, और वो बहुत इजी सॉल्यूशंस हैं इसके। अब आ जाते हैं कि नो स्किल सेट। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है, यानी आप एमी तुक्के लगाते हो, और जो कि हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान में हो रहा है, तो फिर आपके कौन कौन से जो है वो फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपके रिस्क, आपको उनके अंदर रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। अगर स्किल सेट नहीं है आपके अंदर, तो सबसे पहली तो बात ये है कि विदाउट अगर आप ड्यू डिलिजेंस कुछ करोगे तो आप एक रॉन्ग प्रोजेक्ट चूज करोगे। और रॉन्ग प्रोजेक्ट चूज करने से मुराद ये है कि कोई आपने ऐसा कॉइन चूज कर लिया जिसका प्राइस एक्शन रिवर्ट हुआ पड़ा है, जिसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, किसी ऐसे वैसे कोई मीम कॉइन्स के अंदर जो है आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो आपने कोई, क्योंकि पता नहीं था, आपने बस उसकी देखा कि यार वो टॉप गेनर्स में आया हुआ है, या वो 20% 30% डाउन गया हुआ हो तो मैं खरीद लेता हूँ, जबकि आप ना उसके कोई दूसरी चीजें नहीं चेक करते। तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपकी जब आप करोगे विदाउट नॉलेज, विदाउट कोई स्किल्स के, तो वो भी आपने उसको भी अपने रिस्क के अंदर काउंट करना है। अब उसके बाद है टेक्निकल मिस्टेक्स। आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, उसके प्राइस एक्शंस को अंडरस्टैंड करते हो, अगर उसमें गलतियां करोगे तो फिर आप जो है वो एक रॉन्ग लेवल के ऊपर बाइंग करोगे। ठीक है। अगर आपको सही मार्केट्स के ऑब्जर्व नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमेशा आप क्या करोगे, टॉप के ऊपर कॉइन खरीद कर बैठ जाओगे। क्योंकि जब मार्केट गिर रही होगी आपको लगेगा कि यार नहीं, ये अभी 10,000 पर है, ये अभी 5,000 पर आएगा या 8,000 पर आएगा, मैं तब बाई करूंगा। तो फिर ऐसा होगा कि वो 10,000 से 13,000 पर आएगा। अब आप दोबारा सोचोगे कि यार अब दोबारा 10,000 पर आया तो मैं खरीद लूंगा, और वो 13,000 से 15,000 पर जब आएगा तो आप फोमो में आकर खरीद लोगे।
तो ये टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं और ये वो लोग करते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, स्किल सेट लेवल नहीं होता, तो वो करते हैं। अच्छा, तीसरी जो इसके अंदर जो एक चीज़ एग्जिस्ट करती है सब पॉइंट के अंदर, वो है फंडामेंटल मिस्टेक्स, कि आप उस कॉइन्स के फंडामेंटल्स नहीं चेक करते, उसकी न्यूज़ नहीं रिपोर्ट्स चेक करते और विदाउट कोई ड्यू डिलिजेंस उसके अंदर पैसे डाल देते हो, तो वो भी आपने हमेशा उसको अपने रिस्क के अंदर काउंट करना है, वो भी आपके बिजनेस मॉडल को डैमेज कर सकता है। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, आप बस जब दिल करता है 100 इसमें डाल देते हो, 200 इसमें डाल देते हो, तो इस तरीके से भी जो है वो आपने इस चीज़ को भी काउंट करना है कि ये भी आपके लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकती है, क्योंकि किस कॉइन में किस जगह पर कितना लगाना है, अगर आपने ये सीख लिया तो ऐसा समझ लो कि क्रिप्टो 100% सीख लिया है आपने। तो एक दफ़ा इन दोबारा फैक्टर्स को सम अप करूँगा कि जब आप स्पॉट ट्रेडिंग में आते हो, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक्सचेंजेस का कोई पता नहीं कि जिस आप एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो वही भाग जाए। दूसरी चीज़ कि आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसका भी 100% श्योरिटी नहीं कि वो अगले 10 साल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा या कर रहा होगा, तो किस तरीके से उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल आएगा, इसकी भी कोई 100% गारंटी नहीं होती। हाँ, थोड़े डाटे, टेस्ट एंड फिगर्स, ड्यू डिलिजेंस और बहुत सारी चीज़ों से आप इन चीज़ों को अच्छी से अच्छी चीज़ चूज़ कर सकते हो और उसके डैमेज होने के या उसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन रिस्क फिर भी होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी डिफॉल्ट्स, जिस आपने सही तरीके से ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, ऐसी डल टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है जहाँ पर उनका कोई यूज़ केस ही इन फ्यूचर नहीं है, तो वो भी आपको इन फ्यूचर कोई बड़े गेन्स जो है वो उसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्किल सेट के अंदर आप बगैर सीखे अगर जाते हो तो फिर रॉन्ग पॉइंट्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे, ना आपको टेक्निकल पता चलेगा, ना आप उसके फंडामेंटल्स देखोगे, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होगी, तो आप इसके अंदर लॉस करोगे। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को आउटकम करोगे तो आपका जो क्रिप्टो के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। अब देखें कि जो टेक्निकल रिस्क हैं उनको आप डाइवर्सिफाई करके कम कर सकते हो, कि एक्सचेंजेस अगर एक की बजाय आप 3-4 एक्सचेंजेस यूज़ करो, एक कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने के बजाय आप 3-4-5 कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करो, 5 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वेस्ट करो, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ चूज़ करो जो इन फ्यूचर जिनका जो है वो आने वाले दौर के अंदर कोई यूज़ केस हो या जिनका फ्यूचर ब्राइट हो, चाहे उनके अंदर प्रॉफिट कम हो। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपना स्किल सेट बिल्ड करो, मनी मैनेजमेंट सीखो, टेक्निकल सीखो, फंडामेंटल सीखो, जो कि आगे अभी बताऊंगा आपको कि कैसे जो है वो आप सीख सकते हो और किस किस रोड मैप को आपने वो लेकर चलना है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर थे जो स्पॉट ट्रेडिंग के बिजनेस मॉडल के अंदर आपको फेस करने को मिल सकते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपने जो है वो हमेशा याद रखना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कोई कॉइन जो है वो $1 का खरीदा और वो सीधा $2 के ऊपर चला जाएगा, नहीं। बहुत दफ़ा वो कम होकर $1.5 पर भी आएगा, 30 सेंट पर भी जाएगा, 40 सेंट पर भी जाएगा, फिर अगला हफ्ता वो 1.3 सेंट, 4 सेंट, हाफ डॉलर, और करते करते फिर वो आपके अगर प्रिडिक्शन सही हुई तो $2 का होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ें सीखने के लिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन उसके ऊपर जब आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा तो आप जो है वो इसके अंदर अच्छा सर्वाइव और अच्छा अर्न कर सकते हो। ये कुछ रिस्क फैक्टर थे इस बिजनेस मॉडल के अंदर। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग की। साइकोलॉजी की ट्रेनिंग क्या होती है? ये बेसिकली लोस्ट लास्ट के ऊपर जाकर इस चीज़ को सीखने का जो है वो बताती हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये वो चीज़ है जिसको सबसे पहले लर्न करना चाहिए। अब आपने क्या कर लिया है, स्पॉट ट्रेडिंग सीख ली कि यार स्पॉट ट्रेडिंग किस बला का नाम है, उसका आपको समझ आ गया। अब आपने रिस्क फैक्टर्स देख लिए कि यार ये रिस्क अडॉप्टेबल है मेरे लिए, मैं ये रिस्क ले सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अब आप जो है वो डिसाइड करते हो कि यार अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेसिकली आपका वो ये है कि आपने मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा। इस चीज़ के लिए आप मेंटली तौर पर अपना एक प्लान बना सकते हो कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर मैं ये अपना लर्निंग रोड मैप रखूँगा। मैं इस तरीके से सीखूँगा, मैं एक्सचेंजेस की ये स्टैटिस्टिक्स, ये जो इनकी टेक्निकलिटीज़ हैं, ये इस तरीके से अंडरस्टैंड करूँगा और इनको मिनिमाइज़ करूँगा। तो बेसिकली साइकोलॉजी ट्रेनिंग के अंदर आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे होते हो कि यार मैंने एक एज़ अ ट्रेडर मार्केट के अंदर बिहेव करना है,
जिसमें मेरी इमोशन इन्वॉल्वमेंट ना हो, मैं एग्रेसिवनेस ना दिखाऊं, मैं राइट डिसीजन ले सकूं। और ये आप कैसे कर सकते हो? ओबियसली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके ये गेन किया जा सकता है। आप टिप्स एंड ट्रिक्स देखोगे सोशल मीडियाज के ऊपर मेरे जैसे लोगों को फॉलो करके, और मुझसे बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं यूट्यूब की दुनिया के अंदर, बहुत बड़े नाम, बहुत प्यारे नाम, बहुत ही लेजेंड हैं हमारी क्रिप्टो फील्ड्स के अंदर। अगर उनके अंदर मैं नाम लेना भी चाहूँ, जिसके अंदर हमारे पास वकार ज़का टॉप के ऊपर है, इल्मी आलम साहब हैं, और बहुत सारे हैं, उनको आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर उनकी राय ले सकते हो, और उन्हीं फिर चीज़ों को फॉलो करके जो है वो आप आगे जो है वो बढ़ सकते हो, और चीज़ों को अपने को मिनिमाइज कर सकते हो। तो साइकोलॉजी बेसिकली आपके टोटली तौर पर माइंड सेट गेम है कि आप सोचते किस तरीके से हो। तो इसके ऊपर जो है वो आपने प्रैक्टिस, टोटली प्रैक्टिस की ज़ुमरे में आता है ये सारी चीज़ें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा जो है वो आप मेंटली तौर पर उस चीज़ को अडॉप्ट करते जाओगे। अब हमारे पास आ जाता है प्लान्स ऑफ डिपॉजिट। इसके अंदर प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। देखें कि स्पॉट ट्रेडिंग जो है, अगर आप इनिशियली आपके पास $1000 है, तो आप किसी बिजनेस, लेट्स सपोज आपके पास $1000 है जिससे आप स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो कोशिश करें कि इस $1000 को 3 हिस्सों में डिवर्सिफाई कर लें। तो तकरीबन जो है वो $350 जो है वो आप फर्स्ट प्लान्स के अंदर डालें। जब आप स्पॉट ट्रेडिंग कम्प्लीटली तौर पर सीख जाएं, तो उसके बाद आप क्या करें, $350 एटलीस्ट ऐड करें। और अब ये $350 को एटलीस्ट जो है वो आपने इनका टारगेट रखना है कि मैं डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग किस लेवल की है। मैं 2 या 3 महीने इनके ऊपर ट्रेड करूंगा, ठीक है। मतलब 2 या 3 महीने मैंने इनको इस तरीके से चलाना है कि ये मेरे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। मुझे एटलीस्ट 2 से 3 महीने इनके ऊपर सर्वाइव करना है। कैसे सर्वाइव करना है, ओबियसली जब आप सीखोगे तो वो आप सारी चीज़ें, मनी मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ें जब आपके उसमें आ जाएंगी, तो आप जो है वो उसको कम्प्लीटली तौर पर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकोगे, ठीक है। तो 350 के साथ जब आप 3 स्टेप में आते हो, तो लेट्स सपोज आपके 350 जो है वो पहले 2 महीने चलाती हो, और 350 से ये कम होकर कोई आपके पास 150 तक बच जाते हैं, और बाकी आपका लॉस हो जाता है, अल्लाह ना करे। और उसके बाद जब अगेन आप उसके बाद आकर इन्वेस्ट करते हो, तो जब ये 3 मॉड्यूल्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे, तो ये तकरीबन आपके पास 8 से 9 महीने का यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस हो जाएगा इस मार्केट में ट्रेड करने का, ठीक है। जब 8 से 9 महीने का आपके पास यहाँ पर जो है वो ट्रेड करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसके बाद जब आप तीसरी बार जब इन्वेस्ट करोगे, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी जो है वो 80 to 90% बन जाती है कि आप $350 से दोबारा ये रिकवर भी कर लोगे, और अपने अच्छे प्रॉफिट भी बनाना स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर चुके होगे, अपनी मिस्टेक से सीख चुके होगे। तो इस तरीके से आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्लान बनाने। अब अगर किसी के पास $100 है, ठीक है, तो उसको भी चाहिए कि आप $30 से वो 3 प्लान बना ले, $35 से वो 3 प्लान बना ले, और उसके साथ जो है वो आए। क्योंकि शॉर्टकट गेम, मैंने जैसे बताया ना आपको, अगर शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर मार खाएंगे। अगर इस तरीके से लेकर चलेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, और टोटली ये जो गेम है सारी वो एक्सपीरियंस की है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, टाइम के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपने काउंट करना है कि जो आपने डिफरेंट प्लान के साथ आना है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास $1000 हैं, और पहले ही दफ़ा आपने वो सारे इन्वेस्ट कर दिए, लेट्स सपोज आपके से कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो $1000 जब डूब जाएगा, तो फिर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए भी जो है वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जो है वो चलते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, और अकाउंट्स बनाते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, और इन मार्केट प्लेसेस को थोड़ा सा विजिट करते हैं, इनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आप गूगल पर आएंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो इन सारी एक्सचेंजेस के लिंक मिल रहे होंगे, और वहाँ से लिंक से जाकर आप अकाउंट कैसे बनाने हैं आपने, चलिए अब वो सीखते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको जो है वो मेरे रेफरल्स मिल रहे होंगे। अब ये रेफरल्स क्या होते हैं, मतलब रेफरल किसी वेबसाइट की तरफ रेफर करते हैं। वैसे आपने अकाउंट वगैरह तो बनाने ही है, तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक से बनाएंगे, तो उसकी फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो फ़ीस के अंदर डिस्काउंट मिलेगा। क्यों कि हमारा इनके साथ जो है वो डिफरेंट जो है ना वो सिस्टम बने होते हैं इन एक्सचेंजेस के साथ, क्योंकि हम इनका रेफरल प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी सारी ऑफ़र्स भी जो है वो हमें देते हैं, हमारे जो यूज़र्स होते हैं हमारे रेफरल के, उनको देते हैं। फ्यूचर के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है एयर ड्रॉप की,
या कोई बोनस वगैरह देते हैं, क्योंकि हमारा जो हम ट्रेड्स कर रहे होते हैं उसकी एक्यूरेसी और उसका काफ़ी जो है ना वो मैटर करती है। वो हमारे इनके ऊपर कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट भी होती हैं जिनको आप फॉलो करके जो है वो हमारी ट्रेड्स कॉपी कर सकते हैं, वो भी आगे जाकर सिखाऊंगा। तो बाईबिट का अकाउंट जो है वो आपको इसके ऊपर, मैं तो सारा इसी के ऊपर कर रहा हूँ, आपको मेरी कॉपी ट्रेडिंग भी इसके ऊपर मिल जाएगी। अगर मुझे फॉलो करना है तो इसका अकाउंट आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। बाकी मैं सारी एक्सचेंजेस यूज़ करता हूँ, बाइनांस भी यूज़ करता हूँ, बिटगेट भी यूज़ करता हूँ, KuCoin भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम डिफरेंट जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर डिफरेंट सेटअप के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इन सब के ऊपर अकाउंट बनाना, क्योंकि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमारे हम इनके ऊपर हमें मिलती रहती हैं, तो हम जो है वो इनके ऊपर करते रहते हैं। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो लिंक मिल रहा होगा ना एक्सचेंजेस का, जिस तरह का ये रेफरल लिंक है, आपने उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप उसको देख रहे हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके जो है वो गूगल के अंदर पेस्ट करता हूँ, ताकि आपको जो है वो सिखा सकूँ कि किस तरीके से आपने इनके ऊपर अकाउंट सेटअप करना है न्यूबीज़ के लिए। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैंने जी इसको कर लिया है कॉपी, अब मैं इसको गूगल के अंदर आकर पेस्ट करता हूँ। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो इसी पेज के ऊपर लैंड करेंगे। अब ये हम सारा काम पीसी के ऊपर कर रहे हैं, आप इसको जो है वो अपने इसके ऊपर भी कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल को भी लास्ट के अंदर जाकर इन सारी एक्सचेंजेस के इंटरफेस जो है वो आपको दिखाऊंगा। सही है, तो हम गेट स्टार्टेड के ऊपर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये आगे बाइनांस आपका जो है वो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो ओपन कर देगा। अब ये आपसे पूछ रहा है साइन अप विद ईमेल और फोन्स, आप किसी भी से जो है वो जा सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप गूगल अकाउंट से ना जाइएगा, बल्कि सेपरेट अपने ईमेल अकाउंट से जो है वो बनाइएगा। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है जिसके ऊपर आपने अपना जो है वो अकाउंट बनाना है। मेक श्योर कर लेना है कि नीचे ये जो रेफरल आईडी है ये आपकी पुट हो। अगर ये पुट हो तो ठीक है, अगर ना पुट हो तो आपने आना है, ये आपको रेफरल कोड नज़र आ रहा है, ये कॉपी करके यहाँ से ये वाला कोड जो है वहाँ पर पेस्ट कर देना है, और उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ये आपका जो है वो ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे। तो उस ईमेल के ऊपर जैसे ही आपका कोड वगैरह जाता है आप उसको वेरीफाई करेंगे, सिंपल प्रोसेस है, तो आपका बाइनांस का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। सही है, अब इसकी आगे वेरिफिकेशन कैसे करनी है वो भी हम जो है वो अभी सीखते हैं। सही है, तो एक अकाउंट आपने जो है वो बाइनांस का इसी तरीके से जो है वो ओपन करके बना लेना है। अभी हम इनके रेफरल की इसकी तो वेरिफिकेशन की तरफ आएंगे। इसी तरीके से आपने बाईबिट के जो है वो लिंक के ऊपर क्लिक करना है, इसको इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। मैं इसको भी जो है वो अपने गूगल अकाउंट में जाकर पेस्ट करता हूँ। आपके पास तो क्लिक की ऑप्शन होगी, तो मैं इधर इसे आगे मैंने पेस्ट किया, तो इसका मुझे जो है वो उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आगे दिखा दिया। तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है, आप यहाँ से अपने ईमेल नंबर से जो है वो आप इसको कर सकते हैं, पासवर्ड देंगे, और ये नीचे जो है वो आपने रेफरल कोड को जो है वो चेक कर लेना है। अगर पुट हो तो ठीक है, अगर ना पुट हो तो आपने इधर से आना है, जिस एक्सचेंज का बना रहे हैं उसका वहाँ से रेफरल कोड कॉपी करना है और यहाँ पर पुट कर देना है। जिस तरीके से आप मेरा स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये रेफरल कोड है। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो इसका भी बन जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आपका इसको भी सेटअप कर लेना है। फिर आ जाना है बिटगेट के ऊपर। एक दफ़ा ये आप प्रोसेस कर लेंगे तो जब तक आप जो है वो क्रिप्टो के अंदर रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो एवरी टाइम आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी एक्सचेंज के ऊपर आती है तो आप उसे जो है वो अवेल कर सकेंगे। कभी कभार हमें इमरजेंसी के अंदर कोई फंड्स वगैरह इस तरीके से जो है वो टोकन्स वगैरह का एयर ड्रॉप मिल रहा होता है, लेकिन हमें उस एक्सचेंज की हमारे पास जो है ना वो अकाउंट सेटअप ही नहीं हुआ होता। तो वो भी अभी जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो भी आपको बताऊंगा। डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो इनकी अकाउंट सेटअप करके रखना जो है वो ज़रूरी है। सही है, तो ये आप आएंगे बिटगेट के ऊपर, जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो बिटगेट के भी ऊपर आपको इस तरह का जो है वो एक साइन अप पेज मिलेगा। ईमेल पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद रेफरल कोड को अगेन चेक कर लेना है। अगर पुट हो तो ठीक है, ना पुट हो तो फिर दोबारा आइएगा, इधर से इसको कॉपी कर लीजिएगा बिटगेट वाले कोड को, इसको जो है वो साइन अप कर लीजिएगा।
फिर आप आगे क्रिएट एन अकाउंट, इसके टर्म एंड एग्री एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका अकाउंट भी आपका सेटअप हो जाएगा। इसी तरीके से आपने KuCoin के भी आना है इसके ऊपर, इसको कॉपी किया हमने और इसको हमने जाकर जी दोबारा, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्यों आपको एक एडवांस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हों, हो सकता है वो ये सारी चीज़ें करना जानते हों, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मेरे दोस्त भाई जिनको का चीज़ों की सेटअप का पता ही नहीं होता, तो उनके लिए एक एक चीज़ बताना ज़रूरी है। तो आपने ईमेल, पासवर्ड और रेफरल कोड अगेन चेक करके इसको आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका अकाउंट जो है वो सेटअप हो जाएगा। जब आपके अकाउंट सेटअप हो जाएंगे तो अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने अकाउंट्स के ऊपर। तो आपके सामने बाईबिट का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, बिटगेट का कुछ इस तरीके से शो होगा, KuCoin का कुछ इस तरीके से शो होगा, और बाइनांस की तो आपके पास वेब पीसी एप्लीकेशन भी होती है, उसका कुछ इस तरीके से शो होगा। अब हम इनमें से जो डिटेल फीचर्स वगैरह हैं वो बाईबिट के देखेंगे ओबियसली, क्योंकि हमने उसी के ऊपर काम करना है। आप सारे एक्सचेंजेस के जो फीचर्स हैं वो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उनके थोड़े बहुत आगे पीछे जो जगह चेंज हो सकती है ऑप्शंस की, बाकी जो है वो सेम होते हैं। अब ये हम बाईबिट के अकाउंट के ऊपर आ गए हैं तो ये आपके सामने इस तरह का होगा। अब इसकी आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है, सही है। वेरिफिकेशन के लिए आप इसके अकाउंट के ऊपर आएंगे और ये आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस ही है, यहाँ पर आपको सारी नज़र आएगी। नीचे डेमो ट्रेडिंग के अकाउंट कैसे सेटअप करना है, ये सारा निज़ाम है। अब यहाँ तक आपने जब इनके अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर लेने हैं तो उसके बाद आपने जाना है अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है। अगर पहले से मोबाइल के ऊपर कर रहे होंगे तो ये आपका क्रोम ब्राउज़र के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा, सही है। अब आपने इनकी करनी है एप्लीकेशंस डाउनलोड, और उन एप्लीकेशंस को फिर आपने क्या करना है, उनके अंदर सेटअप वगैरह करना है, वेरीफाई करना है। वो कैसे करना है, अभी मैं अपने पीसी के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि वो एक्सचेंजेस उनका सेटअप कैसा होगा, वहाँ पर ऐप्स के अंदर उनको डाउनलोड कैसे करना है, सारा कुछ जो है वो आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाकर सिखाता हूँ। तो मैं अभी पहले पीसी के साथ अपना जो है मोबाइल कनेक्ट कर लूँ, देन फिर आपसे मिलता हूँ। जी दोस्तों, तो मैंने अपना जो मोबाइल है वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जो है वो बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने मोबाइल के ऊपर चले जाना है और अपने प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। अब प्ले स्टोर से वन बाय वन आपने इन सारी एप्लीकेशन को जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जिस तरीके से हम यहाँ पर बाईबिट लिखेंगे तो ये आपको सामने जो नीचे पहला ऐड होगा उसके नीचे आपको बाईबिट बाय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ये आपको नज़र आ रहा है। आपने इसको देख लेना है, इसका लोगो वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने मैं इसे ओपन करूँगा। इसी तरीके से आपने बाइनांस सर्च करना है, इसी तरीके से आप बिटगेट सर्च करेंगे, इसी तरीके से आप जो है वो जो जो जिन एक्सचेंज के अंदर सेटअप कर रहे हैं तो वो आप करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। अब मैं वन बाय वन इनको ओपन करता हूं और फिर इनकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है वो आपको बताता हूं। लाइट सी कि मैंने बाईबिट के अकाउंट को जो है वो ओपन कर लिया है। अब आपको समझाता हूं कि यहाँ पर आपने जो है वो नेक्स्ट फॉरवर्ड क्या करना है, स्टेप क्या करना है। तो ये आपके सामने बाईबिट का इंटरफेस होगा। अभी इसके ऑप्शन से बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम एक एक इसके ऑप्शन को जो है ना वो सीखेंगे। जिस तरीके से हमने कॉइन मार्केट कैप के एक एक ऑप्शन को देखा था ना, इसके भी एक एक ऑप्शन को जो है वो हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आपने इसमें परेशानी वाली बात करनी है। सबसे पहले आपके सामने कुछ स्क्रीन जो आएगी उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे अगर देखें तो आपको होम मार्केट, डेरिवेटिव ट्रेड्स और एसेट्स का ऑप्शन नजर आओगे। आपने एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एसेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरा अकाउंट ऑलरेडी जो है वो लॉगिन है, तो यहाँ पर आपको जो है वो लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर वो ईमेल मांगेगा आपसे और पासवर्ड मांगेगा। तो आपने ईमेल दे देना है और पासवर्ड दे देना है। फिर आपके वो भेजेगा ईमेल के ऊपर कोड, वो आपने कोड वहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और आप मेरा अभी इस वक्त $99 बैलेंस है। ये मैंने अपना एक नया अकाउंट आपको समझाने के लिए अभी बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने $100 ट्रांसफ़र भी किए हुए हैं, ताकि आपको चीज़ों के जो है ना वो परफेक्ट एक प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं। तो आपने इस तरीके से उसको लॉग इन कर लेना है। फिर आ जाना है होम के सेक्शन के ऊपर। होम के सेक्शन के ऊपर आकर ये ऊपर आपने इस ऑप्शन के ऊपर आना है, सही है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो आपको डिफरेंट जो है वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर मेरा जो है वो आपको जैसे ईमेल नज़र आ रहा है, ओबियसली मैं अपना ईमेल और ये सारी चीज़ें तो हाइड कर दूंगा, ब्लंड कर दूंगा। यहाँ पर टॉप के ऊपर आपको वो नज़र आ रहा होगा, नीचे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब आपने क्या करना है,
आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस के ऊपर जो है ना वो आपने चला जाना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आप देखें तो मेरी जो चीज़ें हैं वो पूरी वेरीफाइड हुई पड़ी हैं। लेवल 1 भी वेरीफाइड है और सारा कुछ वेरीफाइड है, लेकिन आपका यहाँ पर जो है ना वो वेरिफिकेशन नहीं हुई पड़ी होगी। तो आपसे वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस मांगेगा, तो आपने वेरिफिकेशन का वो प्रोसेस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको से वो आपकी कंट्री पूछेगा, फिर आपको जो है वो आपसे पूछेगा कि आपने किस तरीके के साथ करना है। आपने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है और उसके आगे जो जैसे जैसे वो स्टेप पूछता जाए तो वो आपने करते जाना है। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिस करके भी इसकी दिखाऊंगा। तो इस तरीके से वो फिर आपका 24 घंटे के लिए रिव्यू के अंदर चला जाएगा अकाउंट, और फिर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। सही है, तो ये ज़रूरी है वेरिफिकेशन इसकी, क्योंकि आगे हम इसके ऊपर डेमो सेटअप वगैरह करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो आपने अकाउंट बना लेना है और उसको वेरीफाई कर देना है फ़ौरन, ताकि अगली वीडियोस जब आप देखें और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको फिर किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरीके से मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं बाइनांस के अंदर आ जाता हूँ। ये मेरा बाइनांस का एक जो है वो डेमो किस्म का अकाउंट है, जिसके ऊपर जो है वो हम विड्रा वगैरह ज़्यादातर जो है जब भी करना हो तो करते रहते हैं। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये बाइनांस का थोड़ा सा सर्वर लो होता है, तो इसलिए हम जो है ना, मैं तो इसे नहीं यूज़ करता। वैसे ओवरऑल जो मार्केट की सबसे बड़ी एक्सचेंज है वो यही है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना वो लोडिंग और इसके ट्रेडिंग में मसला आ रहा है। फिर ये डेमो अकाउंट भी ऑफर नहीं करती, प्रैक्टिस भी आप नहीं कर सकते। तो अब आपको चाहिए तो आप उधर जाएंगे उसी तरह अकाउंट्स के ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको देखना है मेरा स्टेटस वेरीफाइड नज़र आ रहा है। लेकिन आपका वेरीफाइड नहीं होगा, अनवेरीफाइड होगा तो ऊपर दिखा रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आगे, तो ये आपको लेकर जाएगा आगे। तो आपने आगे जाकर इसको जो है वो वेरीफाई कर लेना है। प्रोसेस इसका सेम होता है। अभी मैं इनमें से एक एक्सचेंज का जो है वो आपको करके दिखा दूंगा। इसी तरीके से बिटगेट को डाउनलोड करेंगे, उसका अकाउंट भी जो है वो इसके अंदर लॉग इन करेंगे। सेम इसी तरीके से सारे प्रोसेस करते जाएंगे। इसी तरीके से KuCoin का करेंगे। अब मैं KuCoin के ऊपर आपको इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस भी करके दिखाता हूँ कि वेरिफिकेशन कैसे जो है वो की जाती है। तो इसके बारे में भी आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। बाकी उसके बाद जो है वो हम इनके डिफरेंट थोड़े थोड़े ऑप्शंस को भी शायद इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करें, अगर हमारी वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी ज़्यादा हो गई तो। हम 30 मिनट का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाईबिट आप ऑप्शन है, इसका सर्वर फास्ट है और बहुत अच्छा काम करती है। मैं तो भाई उसको यूज़ करता हूँ। बाकी आप तमाम दोस्तों की सजेशन यही है, आपको वो तो उसका ओबियसली ओपन करना ही करना पड़ेगा अकाउंट। बाईबिट का आपने ज़रूर जो है वो ओपन कर लेना है। अब ये यहाँ से जो है वो टाइम आउटकम आ रहा है। इसी तरीके से इनके सर्वर्स की डिस्टर्बेंस जो है ना वो लगी रहती है डिफरेंट एक्सचेंजेस की। तो यहाँ पर ये आप मोबाइल के ऊपर टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ इसको जो है ना हम अपने लैपटॉप के ऊपर ही देख। ये मैंने आप सामने KuCoin मेरा ओपन है ना, ये सही। हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस को इधर ही देख लेते हैं। आप इधर आएंगे इसके ऊपर, वैसे तो ये ऊपर भी आपको देखें ऑप्शन शो कर रहा है। वहाँ पर भी आप जैसे लॉग इन करेंगे तो आपको आगे वेरिफिकेशन का जो है ना वो कहेगा। अगर ना भी कहे तो आपने इधर अकाउंट के ऊपर आना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर आएंगे तो ये देखिए आगे मेरी अनवेरीफाइड है। अब यहाँ पर सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पर हमारे पास ये स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन आगे वेरीफाई का ऑप्शन दे रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो आप कहता है स्कैन QR कोड एंड डाउनलोड को एप्लीकेशन कंटिन्यूस ऑन ब्राउज़र। हम भी ब्राउज़र के ऊपर ही करेंगे। तो ये आपके सामने यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट कंट्री जो है वो आपने करना है। उसके बाद आपको ये डिफरेंट ऑप्शन देगा, अपने इनमें से आईडी कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके ऊपर आपके पास फर्स्ट नेम जो है वो मांगता है, तो मैं फर्स्ट नेम अपना दे देता हूँ, लास्ट नेम अपना दे देता हूँ। और यहाँ पर वो आपको अपना आईडी कार्ड नंबर दे रहा है, मैं यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर दे देता हूँ। ओबियसली तो ये तो सामने आपके ब्लर्न होंगी, तो मैंने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड दे दिया है और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो आगे ये मेरी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई है, वो आप मुझे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा। अब वो कहता है स्टार्ट वेरिफिकेशन, द प्रोसेस इज डन टू वेरीफाई आइडेंटिटी, प्लीज़ मेक श्योर योर आईडी क्लिक। सारे क्लिक्स जो है ना वो आपके वो कहता है कि रेडी होने चाहिए। अब यहाँ पर वो हमसे कहेगा कि अपने जो है ना वो ज़रा
अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपसे आपके जो मोबाइल आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड की जो है ना वो पिक मांगेगा, तो आपने जो है ना वो अपलोड कर देनी है। अब मैं यहाँ पर अपने आईडी कार्ड और उसकी पिक वगैरह अपलोड करके फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं आईडी कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन तो ओबियसली पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर वो अपनी वेरिफिकेशन आईडी कार्ड सबमिट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है चूज़ एंड अपलोड मेथड, तो हम आप देख ही सकते हैं, अगर आपने डायरेक्ट मोबाइल के साथ जो है ना वो करना है तो आप इधर से करेंगे, अपलोड डिवाइस के ऊपर करेंगे तो अपलोड योर फ्रंट ऑफ द आईडी कार्ड। अब वो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अपनी जो है ना वो आपने फ्रंट साइड जो है ना वो आईडी कार्ड की अपलोड करनी है। अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मेरे पास पीसी के अंदर पड़ा होगा जो है वो ये सारा सेटअप। लेट्स सी, देखते हैं अगर मेरे पास मेरे आईडी कार्ड की जो है वो कॉपीज वगैरह हों। यस, मेरे पास हैं पड़ी आईडी कार्ड की कॉपीज़। तो मैं यहाँ से दोबारा फिर इसे उठाता हूँ और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से, अब ओबियसली ये प्रोसेस आपके सामने सारा जो है वो होगा, ब्लर्ड होगा, क्योंकि ये तो पर्सनल चीज़ें हैं, तो ये पब्लिकली तो शेयर भाई नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस वाला जो है ना वो आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, आपका इजीली जो है वो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से जो है फ्रंट्स अपनी अपलोड कर दी जो है वो साइड आईडी कार्ड की। अब लेट्स सी आगे ये हमसे क्या चीज़ें मांगता है, तो हम उन चीज़ों को जो है ना वो देखते हैं। थोड़ा सा ये प्रोसेस वगैरह लेता है। अब वो कहता है कि जी बाइक साइड अपनी अपलोड करो, तो मैं यहाँ से अपने कार्ड की जो है वो बाइक साइड ओपन कर लेता हूँ और इसको जो है वो कर लेता हूँ अपलोड। अब यहाँ से वो आगे जो है वो आपसे मांग रहा होगा आपकी फेस वेरिफिकेशन। फेस वेरिफिकेशन में जो है ना वो आपके पास जो है वो आपका फेस स्कैन करते हैं, मतलब मोबाइल कैमरा ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ये पीसी से कर रहा था, तो आपने ये करना है ऐप से जाकर। तो ऐप से जब आप करेंगे तो आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से फिर जैसे ऐप का कैमरा ओपन हो जाएगा तो वो आपका फेस वेरीफाई करेगा, आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देगा, आंखें खोलें बंद करें, माउथ खोलें बंद करें, या इस साइड पर मूव करें, लेफ्ट साइड पर मूव करें, राइट साइड पर, जो भी ऑप्शन वो आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रहा हो वो आप फॉलो करेंगे तो वो आपका फेस स्कैन करके जो है वो क्या करेगा, उसके बाद उसको अपलोड कर देगा। तो इस तरीके से आपने वेरिफिकेशन करनी है। तो फिर आपकी वो 24 घंटे तक जो है ना वो वेरिफिकेशन चली जाएगी पेंडिंग। उसके बाद फिर वो आपको बताएंगे कि जो है ना वो आपकी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इशू है तो आपको जो है वो करेंगे। तो ये तरीका है इस तरीके को। अभी मैं मोबाइल के ऊपर भी जाकर ट्राई करता हूँ, अगर एक्सचेंज ओपन होती है KuCoin तो। अब बाईबिट के ऊपर करेंगे तो आपको एक मसला भी नहीं आएगा। बाकी इन एक्सचेंजेस को ओबियसली फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत ये करती हैं इस तरह के टोपी ड्रामे, तो ये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ अपने मोबाइल के ऊपर और दोबारा हम ज़रा जो है ना वो देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो। मैं ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि समझ आ जाएं जी। तो मेरा KuCoin का अकाउंट ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही आप मैं लॉगिन हुआ तो आगे मुझे वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे रहा है। किसी भी एक्सचेंज को जब पहली दफ़ा ओपन करोगे तो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको देगी, तो आपने या तो इधर करना है या फिर ऊपर अकाउंट के ऊपर चला जाना है और उधर से वेरिफिकेशन का, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपने देख लेना है। अब यहाँ पर जो है ना वो मैं वेरिफिकेशन करता हूँ। गेट स्टार्टेड वेरिफिकेशन के ऊपर हम जो है वो क्लिक करेंगे, जहाँ से वो पाकिस्तान आईडी कार्ड वगैरह जैसे मैंने आपको बताया दिखाया था। अब मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऑलरेडी दे दी थी आपके सामने पीसी के ऊपर, तो वो जो है ना वो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा इसके ऊपर। अब यहाँ से वो मुझे ब्रिंग टेक अ फोटो ऑफ योर आईडी कार्ड। अब यहाँ से जो है वो टेक फ़ोटो का कह रहा है कि अपनी जो है वो आईडी कार्ड की फ़ोटो जो है वो करो, सेंड करो। तो ओबियसली मुझे जो है ना वो अपने आईडी कार्ड की यहाँ से पिक जो है ना वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैंने टेक फ़ोटो के ऊपर कहा है, तो वो अपलोडिंग का आगे ऑप्शन जो है ना वो हमें दे रहा है। अब यहाँ से देखें कि उसने मेरा कैमरा जो है ना वो ओपन करके दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ अपने ये तो मैंने कैमरा ओपन किया है, इसके पीछे जाएंगे तो मैनुअली भी जो है वो आपको
ऑप्शन देगा जो है वो अपलोड करने का। तो मैं मैनुअली के ऊपर क्लिक करके जो है ना वो अपलोड करके फिर आपसे जो है ना वो मिलता हूँ फेस वेरिफिकेशन के ऊपर। जी, अब तो दोबारा हम जो है ना वो आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने फेस वेरिफिकेशन का पूछा हुआ है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट फेस वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरा जो है वो डिटेक्ट करेगा। अभी इस वक्त थोड़े से जो हालत जो है वो टाइट हुई पड़ी है, क्योंकि पंखा वगैरह बंद करके आपको पता है वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, शोर वगैरह आता है। तो लेट्स सी, अब यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो वो आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देता है। स्लो मूव योर हेड टू द राइट। अब ये क्या हो गई है, फेल हो गई है। दोबारा हम क्या है जो इसे ट्राई करेंगे। अब इस तरीके का सेटअप होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना वो आइडिया देना है। अब दोबारा जो है वो फेल हो गई है। अभी इस वक्त जो है ना वो मैं बैठा हूँ, सामने मेरे बिल्कुल लाइट है। इंश्योर वो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही है, तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा। तो ये मैं अभी जाता हूँ इसको बाहर सनलाइट के अंदर, और वहाँ से फिर मैं इसको वेरीफाई करके देन फिर आपको यहाँ से जो है ना वो हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जी दोस्तों, तो जिस तरीके से आपने देखा डिफरेंट ट्राइज के बाद ये मेरी जो है वो सबमिट हो गई है। काफ़ी टाइम लिया इसने, इसलिए आपने भी हारना नहीं है, बिल्कुल कोशिश करते रहना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, मे बी 10-15 मिनट आपको लग जाएं, लेकिन एक दफ़ा जब ये आप कर लेंगे तो आपका हमेशा हमेशा के लिए जो है ना ये ज़लालत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाया है कि पहले मैं लाइट इधर अपनी जो रूम की लाइट है उसमें बैठा था, फिर मैं यहाँ से उठकर बाहर गया हूँ और सनलाइट के अंदर जाकर फिर मैंने जब डिफरेंट ट्राइज वगैरह की, फिर एंगल वगैरह सेट किए, तो ये मेरी सबमिट हो गई। अब इसीलिए इसी तरीके से ये जो रिव्यू में पड़ी रहेगी, फिर जो है ना वो हमें इसका जो है ना वो 24 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी, अगर हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होंगे तो। अच्छा जी, अब एक्सचेंजेस के ऊपर हमने अकाउंट वगैरह बना लिए। अब इन सब एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट बनाना इसलिए मैंने आपको बताया कि ज़रूरी है कि डिवर्सिफिकेशन करनी है आपने, और डिवर्सिफिकेशन अगर होगी तो आपका रिस्क जैसे मैंने बताया मिनिमाइज जो है वो हो जाता है। अब हमारे पास अभी हम जो है वो इसके ऊपर बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, इसको लास्ट के ऊपर जाकर देखते हैं। थोड़ा सा ज़रा स्किल सेट के ऊपर बात कर लें कि स्किल सेट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखें कि अब ये स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स के अंदर चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे क्रिप्टो का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए कि क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। इसको कंप्लीटली तौर पर हम जो है वो अपनी इस बेसिक सीरीज़ के अंदर भी जो है वो ऐड कर रहे हैं, जिसका आज आपने देखा कि हमारे पास जो लेक्चर नंबर है वो 7 था, और इन फ्यूचर हम इसको जो है वो आगे मज़ीद चला रहे होंगे। ठीक है, जिसके अंदर आज हमने स्पॉट ट्रेडिंग से की, फिर अगले लेक्चर के अंदर हम फ्यूचर ट्रेडिंग सीखेंगे। तो ये आपके एटलीस्ट ये जो बेसिक सीरीज़ हैं ये क्लियर होना चाहिए, या आप इधर जाएंगे तो 6 से 7 घंटे में यहाँ पर भी आपको बेसिक्स मिल जाएंगे। तो वो आपके बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए क्रिप्टो के अंदर काम करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि टेक्नोलॉजीज ये काम कैसे करती हैं, या क्रिप्टो का जो बिजनेस मॉडल है ये दरअसल काम कैसे करता है। अब उसके बाद दूसरी नंबर पर आ जाती है मनी मैनेजमेंट्स, और मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे को आपने मैनेज किस तरीके से करना है। अच्छा, किस कॉइन्स के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर भी मनी मैनेजमेंट जो है वो मैंने सिखाई है, कंप्लीट सिखाई है। और इधर भी जो है वो हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अपना एक पूरी डेडिकेटेड हमारी सीरीज़ है, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि स्पॉट के अंदर कैसे रिस्क मैनेज करना है, फ्यूचर के अंदर कैसे रिस्क मैनेज करना है। तो इन फ्यूचर आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट वाली प्ले लिस्ट है, इसके अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर डेडिकेटेड जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे। अदरवाइज आप उस कोर्स को जाकर रेफरेंस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर प्रोजेक्ट एनालिसिस, मतलब किस कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, इस सीरीज जगह इस पॉइंट के अंदर स्पेसिफिकेशन के अंदर वो आप सीखते हो कि कॉइन को चूज करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं। ओबियसली प्रोजेक्ट एनालिसिस भी हमारी भी अलग इसकी देखें इसकी सीरीज है प्रोजेक्ट एनालिसिस की। वैसे यहाँ पर भी मैंने कंप्लीटली डेडिकेटेड पूरा सिखाया हुआ है, आप इसको जाकर भी रेफरेंस कर सकते हो।
तो उसमें मैंने आपको ये कंप्लीटली तौर पर सिखाया हुआ है कि प्रोजेक्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। फिर टेक्निकल एनालिसिस है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस है, ये तो हम कंप्लीटली तौर पर सीखेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाती हैं, रिस्क मैनेजमेंट सारा कुछ, तो उसके बाद आपके पास गोल सेट क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद एग्जिट प्लान होता है आपके पास कि मैं यार इधर से बाई कर रहा हूँ, इधर मैं जो है जब मार्केट प्राइस आएगी तो यहाँ से जो है वो निकल जाऊंगा और इसको जो है वो बेच दूंगा, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं थोड़ा सा अपने एक्सचेंजेस के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया हम बाईबिट के ऊपर ही ज़्यादातर काम करेंगे और इसी को ही इन फ्यूचर भी हम लेकर चल रहे होंगे। तो आपने अकाउंट्स बनाने के बाद सिंपली क्या करना है, अपने इसके अंदर आना है और इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको यहाँ पर जो है वो क्या नज़र आ रहा होगा, डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपल यहाँ पर चले जाना है, ठीक है। जैसे मैं अभी डेमो ट्रेडिंग के ऊपर जा रहा हूँ, आपने इसके ऊपर चले जाना है और यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग के ऊपर आकर अभी ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ ये आपने क्या करनी है। बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों को जो है वो अभी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। इसके एक्सचेंजेस के एक दफ़ा लेआउट को भी जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि दरअसल ये क्या चीज़ है और किस तरीके से जो है वो काम करती है। अच्छा, सबसे पहले ऊपर देखें तो हमारा ये बिटगेट डेमो ट्रेडिंग अकाउंट लगा हुआ है। अगर ट्रेड्स के ऑप्शन में मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको स्पॉट ट्रेडिंग नज़र आ रहा है और डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स का मुराद फ्यूचर ट्रेडिंग, और इसमें और भी बहुत सारी ट्रेडिंग्स होती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का एजेंडा है वो है स्पॉट ट्रेडिंग। तो मैं क्या करूँगा, स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अब स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरे सामने जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग का जो इसका लेआउट है वो ओपन करने लगा है। अब देखें ये मेरे पास स्पॉट ट्रेडिंग का पूरा पैनल ओपन हो गया। अब ज़रा थोड़ा सा बताता हूँ आपको। यहाँ से जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉइन आकर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे अगर इथीरियम ख़रीदना है तो मैं इथीरियम लिखूंगा और उसके आगे जो है वो आपके पास जिस करेंसी के बिहाफ के ऊपर ख़रीदना चाह रहे हो, ओबियसली क्रिप्टो के अंदर आपके पास दो तीन जो है वो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, यूएसडीटी या बीयूएसडी। अगर आप बेसिक्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूएसडीटी क्या चीज़ है, बीयूएसडी क्या है। वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली तौर पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम अभी लेट्स सपोज इथीरियम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने इथीरियम सेलेक्ट कर लिया। अब इधर टाइम फ्रेम है इसके ऊपर। जब आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हो तो वहाँ पर ये टाइम फ्रेम किसके ऊपर बाइंग करनी है आपको कंप्लीटली तौर पर सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर यहाँ पर देखें तो ये आपके पास इसकी कॉइन की प्राइस चल रही है 24 घंटे के अंदर ये कितना पंप या डंप हुआ है, हाई कितना गया है, लो कितना गया है, टोटल वॉल्यूम कितना है, ये सारा यहाँ पर जो है वो बता रहा होता है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पर आए तो ये हमारा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैनल होता है जिसे हम जो है वो ऑर्डर पैनल कहते हैं। इसमें आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, स्पॉट में आपको बाई या सेल का नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर अभी करंटली देखें तो मेरे इस अकाउंट के अंदर, डेमो अकाउंट के अंदर $104 पड़े हुए हैं और $104 से अभी हम इथीरियम बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बाई के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर आपको जो है वो दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक मिल रहा है जी लिमिट ऑर्डर का, दूसरा है मार्केट ऑप्शन का, और सेकंड के ऊपर आपको यहाँ पर टीपी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं। अब आपने लेट्स सपोज जो है वो लिमिट ऑर्डर क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करें। एक चीज़ है उसकी प्राइस चल रही है, अभी लेट्स सपोज ये चल रहा है कोई 23-24 हज़ार के ऊपर इसकी मार्केट प्राइस चल रही है, 23,045 के ऊपर चल रही है। अब आपको लगता है कि यार ये जब जो है ना वो 19 के ऊपर आए तो मेरे $100 के इथीरियम जो है वो बाई कर जाएं। तो आप आएंगे इधर लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे और लिमिट ऑर्डर के नीचे आकर यहाँ पर जो है वो अपना यहाँ पर ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और इधर जो प्राइस जिसके ऊपर आप बाई करना चाह रहे हो वो आप लिख लेंगे। जैसे मैं जो है वो 2119 के ऊपर जब इथीरियम आए तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने $100 का इथीरियम बाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही बाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे पॉपअप एक देगा जिसके अंदर ये बताएगा कि आपको इतनी क्वांटिटी के अंदर इथीरियम मिलेंगे, ऑर्डर वैल्यू आपकी ये है। तो मैं जैसे बाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे देखें ये मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब जैसे ही प्राइस इधर आएगी तो ये ऑटोमेटिक मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा और मार्केट में मेरे जो कॉइन्स हैं वो बाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अब देखें तो मेरा यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस अभी वो कट गया है और यहाँ पर ऑर्डर लग गया। तो जैसे ही अगर मार्केट यहाँ से ऊपर से गिरती है इधर तक आएगी तो ऑटोमेटिक ये मेरा कॉइन बाई हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये कॉइन बाई हो जाएगा इसी तरीके से, उसके बाद जो है वो आप सेल के इधर ऑप्शंस के अंदर आएंगे और इसको सेल करेंगे। अभी लिमिट ऑर्डर की होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं इसे कैंसिल करता हूँ। जब मैं इसे कैंसिल करूँगा तो दोबारा ये मेरे पास आ जाएंगे पैसे।
अब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या होती है कि करंटली जो भी मार्केट प्राइस चल रही होती है ना, इसी के ऊपर वो इथेरियम आपका बाई हो जाएगा। अब जैसे मैंने मार्केट प्राइस सिलेक्ट किया, मैं इथेरियम के ऊपर बाई के ऊपर क्लिक करता हूं और क्लिक करता हूं। उसके बाद देखें मेरा बैलेंस जो है वो जीरो हो गया और मेरा इसी प्राइस के ऊपर इथेरियम जो है वो बाई हो गया। अब मैं जैसे सेल के ऊपर जाऊंगा तो देखें मेरे पास यहाँ पर जो है वो इथेरियम शो हो रहा है। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं कि जब ये $2500 के 2500 के ऊपर जाए तो मेरा इथेरियम सेल हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेल का लिमिट ऑर्डर लगा लेता हूँ कि यार जब ये $2500 के ऊपर जाए तो मेरा जो इथेरियम है वो सेल हो जाए। मैंने जैसे 2500 के ऊपर लगाया, इसको 100% किया, सेल ईथ किया, तो मेरा यहाँ पर देखें ऑर्डर लग गया है। ठीक है, अब जैसे ही $2500 के ऊपर जाएगा तो मुझे मेरी क्वांटिटी के जितने भी मेरे इथेरियम है वो सेल होकर प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी मैंने 2400 पर बाई किया है और 2500 पर जब बेचूंगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज जब मैं बाई कर रहा था तो मुझे $104 के इतने इथेरियम मिल रहे थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं जब इसे 2500 के ऊपर सेल करूंगा तो लेट्स सपोज मुझे कितना प्रॉफिट होगा, इस चीज़ के बारे में जो है वो अभी आपको बता देता हूं। जब मैं इसको 2500 के ऊपर सेल करूंगा तो जो मैंने $204 का खरीदा था, अब वो मेरा $200 $11 का बिकेगा। अप्रोक्सीमेटली $6 से $7 का मुझे जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्केट लिमिट ऑर्डर जो है वो काम कर रहा होता है और इस तरीके से आप जो है वो इनको यहाँ से खरीद और बेच सकते हैं। अब इसके आगे एक और ऑप्शन है और वो है जी यहाँ पर टैगर प्राइस, ऑर्डर प्राइस और क्वांटिटी ऑफ इथेरियम, ऑर्डर वैल्यू। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अपनी एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि मैं जो है वो 2100 के ऊपर इथेरियम बाई करूं और लेट्स सपोज अगर 2100 से भी मार्केट नीचे आती है तो जैसे 2000 पर आए तो मेरा जो है वो सेल हो जाए, ऑटोमेटिक इथेरियम सेल हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब जो आप लेट्स सपोज आपकी टैगर प्राइस जो है वो आप 2500 रखना चाह रहे हो, जिसके ऊपर सेल करना चाह रहे हो तो आप इधर रख दोगे। ठीक है, ऑर्डर वैल्यू आप कितनी रखना चाह रहे हो वो यहाँ से आप टोटली तौर पर सिलेक्ट कर लोगे, जितनी क्वांटिटी के अंदर वो आपने बाई किया हुआ है सारा कुछ वो आप यहाँ पर जो है वो लगा लोगे और इसका जो है वो आप दोबारा इसको जैसे लगाओगे तो आपकी जो है वो एक प्राइस सेट हो जाएगी कि इस प्राइस के ऊपर जब जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब लेट सपोज आप चाह रहे हो कि जैसे जो है वो ये क्या करे 2000 के ऊपर जाए तो मेरा ये सेल हो जाए। ठीक है, मैं 100% इथेरियम, अब मैं इसका लेट सपोज स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो है वो मेरा ऑर्डर अगर आप देखेंगे नीचे तो करंट मेरा ऑर्डर एक लग चुका होगा और उसके ऊपर जो है जब जैसे ही मार्केट जाएगी तो वो जो है वो वहां पर उसके ऊपर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, हैज मोड्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये प्रॉपर आपको जो है वो लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप कंडीशनल लगाना चाहें तो कंडीशनल भी लगा सकते हैं कि क्या जो आप कंडीशन सेट करना चाहें टैगर, उसके अंदर अगर कुछ आप ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना चाहें, मतलब इसके अंदर डिफरेंट तरह के होते हैं। वैसे वो जो मैंने कोर्स बताया उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली तौर पर ये भी सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अब आप क्या कर सकते हो, अपने इथीरियम किसी भी कॉइन्स की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो है वो क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। अब जैसे देख रहे हो यहाँ पर वो मेरा इथेरियम जो है वो ऑर्डर लगा हुआ है कि जैसे 2000 पर जाए तो ये मेरा क्लोज हो जाए, या अगर मैं इसकी अपर लिमिट सेट करता तो भी मुझे जब वो उस प्राइस के ऊपर जाता तो जो है वो मेरी वहाँ वो सेल हो जाता और वहाँ पर वो बिक कर बेच कर जो है वो मैं बाहर आ जाता और जो भी प्रॉफिट होता मैं वो उसे लेकर बाहर आ जाता। तो इस तरीके से आपने स्पॉट के अंदर खरीदो फरोख्त करनी होती है और इस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच रहे होते हैं। ये कुछ स्टेप्स थे जिनको हमने ब्रीफली तौर पर अंडरस्टैंड किया, अकाउंट्स वगैरह बनाए, सारा कुछ किया। अब बाइंग के लिए आपको ओबियसली कौन सा कॉइन किस वक्त बाइंग करना है उसके लिए आपको ये स्किल सेट की जो रिक्वायरमेंट है ये सीखनी पड़ेंगी, उनके सोर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए। होप्स हो कि ये जो सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।